तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बीएससी एकेडमी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपटीशन का दौर है और बहुत सारे एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है, तो हम आपको एक आज ऐसे टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसा आपको हमने कहा कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक का नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग। बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग की जहां तक सवाल है, हमारे पास में जो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स होते हैं, वो पहला जो टाइप होता है इसको कहते हैं जनरल कोडिंग, ठीक है। दूसरा होता है इसको कहते हैं कॉमन कोडिंग, या उसी को आज की भाषा में हम लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा टाइप होता है इसको कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। चौथा जो है इसको कहते हैं एडवांस कोडिंग। पांचवा जो होता है वो मैट्रिक्स कोडिंग, एंड लास्ट में आपको बाइनरी कोडिंग के बारे में पढ़ना होता है। जहां तक अगर बात करें बैंकिंग का, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में आपको मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जबकि आप एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एडवांस कोडिंग से क्वेश्चन नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, आज इन्हीं के टॉपिक में से आज एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है जनरल कोडिंग। जनरल कोडिंग को हम कैसे डील करते हैं इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग को याद पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसीडी का पोजीशन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता है कि हम उसको काउंट कर सके कि ए का पोजीशन क्या है, तो पी का पोजीशन क्या है, तो एस का पोजीशन क्या है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग एबीसीडी का पोजीशन याद कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है FORCE, और यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है 47। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जाकर के देखिए कि ये इसका पोजीशन होता है 6, इसका पोजीशन होता है 15, ये आपका है 18, 3 और 5। पहले आप सबसे पहले काम करेंगे कि इन सब को जोड़ करके देखेंगे कि क्या ये 47 हो जा रहा है। हम इसको अगर जोड़ करके देखें तो ये 15 और 5 होता है 20, 20 और 18 हो जाएगा 38, 38 और 9 हम देख रहे हैं 47 हमारा आ जा रहा है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इसके बारे में जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, FLABOUR। अब इन सबको हम अगर पोजीशन लिखे तो 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये आपका 18 हो जाता है। अब सबसे पहले इन सबको जोड़ो आप, तो आप देख रहे हो कि ये दोनों को आप जोड़ोगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। आप नॉर्मल जो है 80 आप हो गया। 80 के बाद जाकर 81, 81 और 5 86, 86 और 1 87, 87, 88, 89, 89 और आप इसमें 5 जोड़ दीजिए 89 और 5 आपका जो हो जाएगा वो 95। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 95। मतलब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें एडिशन ऑफ पोजीशन का यूज करने हैं, एडिशन ऑफ पोजीशन। क्लियर? होप सो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, MONTH मंथ। आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसका कोड देखो तो क्या लिखा हुआ है 14, 12, दिस वन इज 13 और 7 और 19, ये लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस पे सबसे पहला काम है आपको इसके ऊपर वैल्यू डाल दो। ये 15 है, 13 है, ये 15 है, 14 है, 20 है और 8 है। अब जैसे ही आप देखते हो, एक बार अगर ध्यान से देखो तो ये है हमारा क्या चीज 13 और 14। इसका वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है कि कितना 27। यहाँ 13 और 12 को भी अगर हम 13 लिखा 15 और 12 को देखें तो ये कितना हो जाएगा 27। ये भी 14 और 13 को देखें तो वैल्यू होता है 27।
20 और 7 को देखें तो 27, 8 है और ये कितना है 19 है, ये भी हो गया कितना 27। मतलब हम देखें तो कह सकते हैं जो वर्ड है उसका पोजीशन और दिया गया हुआ जो है कोड है उसका नंबर, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं और ये हमको 27 आ जाता है तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो कहलाता है वो अपोजिट का प्रोसेस कहलाता है। मतलब m का अपोजिट n होता है और n का पोजीशन यहां दिया हुआ है। अगर o का पोजीशन देखें तो o का पोजीशन होता है 15 और o का जो अपोजिट होता है वो होता है l और l का पोजीशन जो है हमको दिया हुआ है। मतलब जस्ट उसका अपोजिट पोजीशन जो है वही हमारा नंबर के रूप में आज, या हम कह सकते हैं कि 27 में से जो लेटर है उसके पोजीशन को घटा देते हैं, जैसे m का पोजीशन घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 और उसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे का कोड लिखेंगे। जैसे यहां पर अगर हम इसका कोड कहें तो ये है हमारा 23, तो 27 में से अगर हम 23 को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है 4। इसका वैल्यू 5 होता है, 5 को अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना 22। अगर 5 में से 27 में से 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22। अगर इसकी बात करते हैं 27 में से 11 को माइनस करते हैं तो वैल्यू हो जाता है 16। मतलब 4 टाइम्स 2 और 1 6, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको कोड दिया हुआ है FINGER। आपको मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप इसका पोजीशन लिखो। आप इसका जैसे ही पोजीशन लिखते हो तो 6 9 यह आपका हो जाएगा 14 7 5 18, ठीक है। और इसका कोड देखे तो हमको लिखा हुआ है क्या चीज HHPIDT। और इसका अगर हम पोजीशन देखें तो ये है 8 8 16 9 4 और ये है आपका 20। अब जैसे ही हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप इस सबसे पहले देखो कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। आप यहां पर देख रहे हो तो 6 है और ये 8 है, मतलब हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है 2 इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। यहां पर हम देख रहे हैं तो क्या है -1 हो रहा है, यहां पर देखते हैं तो क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है, यहां देख रहे हैं तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहां भी देखते हैं तो -1 हो रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। अब जरा देखो कि आप देख रहे हो क्या चीज कि एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस, फिर 2 बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस हो रहा है। तो आप जरा सा आपके मन में जो डाउट है तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें तुम देख रहे हो क्या कि कुछ जगह पे -1 हो रहा है और कुछ जगह पे +2 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो कहां पे -1 हो रहा है तो हम देख रहे हैं यहां पे माइनस हो रहा है। हम देख रहे हैं कि I पे -1 हो रहा है और E पे -1 हो रहा है। मतलब हम देखें तो कह सकते हैं I और E, इसका मतलब ये तो वॉवेल है। क्लियर। ये वॉवेल है, मतलब वॉवेल में माइनस हो रहा है, माइनस कितना 1। और हम देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट को ध्यान से देखें तो कॉन्सोनेंट में हो रहा है क्या चीज +2। इसका मतलब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, जो वॉवेल है उसके साथ -1 करना है और कॉन्सोनेंट के साथ में हमको क्या करना है +2 करना है। क्लियर। अब हमारे साथ जो कोड क्वेश्चन दिया हुआ है कि GRANTED। अब जैसे ही ये बात कहा तो हम वॉवेल के साथ -1 करना है और वॉवेल के साथ -1, कॉन्सोनेंट के साथ हमको क्या करना है +2 करना है। चलिए हम यही प्रोसेस को यूज कर देते हैं। यहां पर देखते हैं इसका वैल्यू होता है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बोले तो I हो जाएगा। ये होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 नंबर पे T होता है। A में से 1 माइनस करेंगे। अब आपके साथ होगा कि सर A में से 1 माइनस क्या, क्योंकि A का पोजीशन खुद 1 होता है, ठीक है। A को अगर हम 1 में से 1 घटा देते हैं तो वैल्यू हो जाता है 0। और कुछ बच्चे को ये नहीं पता है कि 0 का मतलब Z होता है। इसका मतलब है कि A में से जिनको भी नहीं पता चल रहा कि A में से क्या करूं, तो हम जानते हैं कि यहां पर A का पोजीशन हमारा क्या है 1 है। तो अगर हम A को 1 पढ़ सकते हैं तो चाहे तो इसी को साइक्लिक रूप में, मतलब Z जब खत्म हो जाएगा, Z के बाद आप A पढ़ोगे तो वहां पर भी जो है ना आपको, इसका मतलब इसको आप क्या पढ़ सकते हो 27 पढ़ सकते हो।
क्योंकि जेड हो गया 26 और उसके बाद ए पढ़ना है तो 26 एक 27 हो जाएगा। बी को हम अगर 2 पढ़ सकते हैं तो इसी को हम 28 कह सकते हैं, 28 बोल सकते हैं। अगर हम ई को 5 बोल सकते हैं तो इसी को हम चाहें तो 31 भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि ए को अगर हम 1 में से न घटा के 27 में से घटाएं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका 1 होता है, 1 में से 1 को नहीं माइनस करके इसी को आपको क्या करना है 27 में से माइनस कीजिए तो क्या वैल्यू हो जाएगा, जेड हो जाएगा। या 14 है, 14 में 2 आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 पे कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। टी होता है 20, 20 में 2 जोड़िएगा आपका वैल्यू हो जाएगा 22। यहाँ पे आपका ई है, ई का वैल्यू होता है कितना 5, ई का वैल्यू होता है 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाता है 4, 4 में 2 जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा 6। मतलब आप ध्यान से देखिए कि आपका ऑप्शन कौन होगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर गलती हो गया है तो यहाँ पर आप एफ कर लीजिएगा, ITZ PBDF आपका आंसर हो जाएगा कौन सी, 3 नंबर। क्लियर। एक और क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है जॉय, JOY, ये वैल्यू लिख रहा है 150। अभी आपको हमने बताया कि जब भी आप नंबर में आप देखते हैं, किसी भी चीज को आप नंबर में देखते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि उसका एडिशन और पोजीशन करें। अगर एडिशन और पोजीशन करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये 15 और ये 25। आप इन सबको अगर जोड़िएगा तो होगा कितना, 20, 10, 30, 10, 40, 50, वैल्यू आता है 50, 50 और 50 में क्या करें तो हो जाएगा ये 150। तो इसको कहोगे कि सर 3 गुना कर दीजिए, तो क्या FEET, फिर अगर ये देखे तो 6 है, ये देखे तो 4 है, ये 5 है, 5 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। 20 में 3 जा करेंगे, अगर हम 3 गुना करते हैं तो 60 और 60 मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो हमको सोचना होगा कि आखिर ये बंदा 3 गुना करने से जो है ना अपना आंसर पा रहा है, जबकि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमको सोचना होगा कि ये 3 क्यों किया। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमको दिखाई दे रहा, अच्छा इसका स्ट्रेंथ भी तो सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर एडिशन ऑफ पोजीशन इनटू स्ट्रेंथ कर रहा है। मतलब कि अगर आपका एडिशन ऑफ पोजीशन कितना हो गया, 20 हुआ और इसका स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो कितना है, 4 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80 और 80 हमारा जो है इसे यहाँ पर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है SPADE और ये भी यहां भी आप देख रहे हो कितना लिख रहा है 45। जैसे ही लिखा कि स्पेड का लिख रहा है आपको 45, आपको क्या कहें कि कुछ नहीं, आप इसके पोजीशन को ऐड करके देखो। इसका पोजीशन देखें तो कितना होता है 19, 16, 1, 4 एंड ये हो गया आपका 5। अब जैसे ही इसको जोड़ोगे तो 19, 1, 20, 20 और 20 40 और 5 45 आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी ढंग से आप इस यहां भी कर दो ABODE। इसका पोजीशन आप क्या करोगे, ऐड करोगे 1, 2, 15, 4 और 5, 20, 24, 26 और दिस वन इज 27। आपका आंसर हो जाएगा 27। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बेसिक बातें हमने आज आपसे की है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और उसमें हम और इसके बारे में देखेंगे अलग अलग प्रोसेस के रूप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू अगेन।